नमस्कार दोस्तों मैं अलका द्विवेदी एडी एक बार फिर आपके सामने वीडियो लेकर आई हूँ। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो भी हम जीव पालते हैं उन जीव के बारे में। दोस्तों हमें क्या पालना चाहिए और क्या नहीं पालना चाहिए, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों अनजाने में कई बार हम लोग ऐसी गलतियां कर जाते हैं कि जिससे हमारे ग्रह खराब हो जाते हैं और बाद में हम परेशानियों का शिकार हो जाते हैं। फिर हम सोचते हैं कि ऐसा कौन सा कारण है जिससे हमारे ग्रह दूषित हो गए और दोष मिलने लगे। तो दोस्तों जो पालने वाली चीज़ें हैं उन्हीं को घर में पालिए। हाँ दोस्तों, निरर्थक चीज़ें मत पालिए, निरर्थक का काम मत करिए, क्योंकि अगर कोई हम काम करते हैं तो अच्छा बुरा दोनों ही उसके साथ परिणाम जुड़े होते हैं। दोस्तों हमें अच्छाई बुराई दोनों को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए। दोस्तों अगर हम कोई घर में जीव पालते हैं तो दोस्तों पालने की बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उचित चीज़ें पालिए। आप गाय पालिए, भैंस पालिए, बकरी पालिए, जो भी उचित है। शौक में लोग घोड़ा भी पालते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बहुत धनाढ़ लोग हैं, वो हाथी भी पालते हैं। तो ये आपकी क्षमता पर आधारित है कि आप क्या पालते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि इन चीज़ों को न पाल कर दूसरे जीव पालते हैं जो कि नहीं पालना चाहिए। दोस्तों कई बार मैंने देखा है कि लोग तोता पालते हैं, कबूतर पालते हैं, कुत्ता पालते हैं, बिल्ली पालते हैं। दोस्तों जाने अनजाने ऐसी चीज़ें पालकर हम बहुत सारा अपना नुकसान कर लेते हैं। दोस्तों जीवों को कुछ भी खाने को देना अच्छी बात है, लेकिन कौन सी चीज़ कहाँ देना चाहिए ये भी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जहाँ पाए जो चीज़ पाए उनको दे दिया। दोस्तों हर चीज़ के एक नियम कायदे होते हैं। अगर नियम से हम काम करेंगे तो उसके फ़ायदे हमको मिलेंगे, अगर नियम से काम नहीं करेंगे तो दोस्तों हमें दुष्परिणाम मिलेंगे। दोस्तों आप गाय पालिए, भैंस पालिए, बकरी पालिए, इनसे आपको कोई निगेटिव चीज़ नहीं मिलेगी। ये सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं, इससे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। और दोस्तों अगर आपने तोता पाला, कबूतर पाला, उड़ने वाले पंछी, चिड़िया पाला, तो दोस्तों ये इस तरह आप कर सकते हैं कि आप कहीं पर घोंसला बना दीजिए, उस पर ये जीव आकर बैठेंगे, अपने अंडे देंगे, बच्चे देंगे। ये सब तो ठीक है, लेकिन दोस्तों पिंजड़े में कैद करके ये उड़ने वाले जो भी पंछी हैं इनको पालना बहुत ही दोषपूर्ण है। दोस्तों अनजाने में हम लोग ऐसा काम कर देते हैं। दोस्तों बंधन योग लगता है। अगर आपने किसी भी उड़ने वाले जीव को पिंजड़े में कैद किया है, वो चिड़िया हो, तोता हो, कबूतर हो, कोई भी जीव हो, अगर आपने उड़ने वाले पंछियों को पिंजड़े में कैद किया है तो दोस्तों आपको बंधन दोष लगता है। आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में कभी ना कभी आपको बंधन दोष के कारण जेल जाना होगा। हाँ दोस्तों ऐसा हकीकत में होता है। दोस्तों इन चीज़ों का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर आपने ध्यान दिया हो, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को अदालती कार्रवाई मुकदमे में झूठे फंस जाते हैं और बहुत दिन तक जेल में रहना पड़ता है, केस चलता है। तो दोस्तों जहाँ पर लोग ज्योतिषों के पास जाते हैं तो कई बार आपने देखा होगा कि ज्योतिषी बताते हैं कि मार्केट से आप तोता, कबूतर, उड़ने वाले कोई भी जीव उनको खरीदिए और खुले आसमान में उनको उड़ा दीजिए, तो उससे जो आपका बंधन दोष होता है उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों इस तरह के जीव पालने में बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए और जान करके अनजान बनकर इन जीवों को नहीं पालना चाहिए। आप ही सोचिए, आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए और खाना पीना सब कुछ दिया जाए और आप अकेले उसमें रह लेंगे,
आपका ना कोई परिवार हो, ना कोई साथी हो, आप अकेले रह लेंगे? नहीं रह पाएंगे दोस्तों। इसी तरह जो जीव स्वच्छंद आकाश में विचरण करने वाले हैं, उनको हम कैद कर लेंगे, उनको अपने मन मुताबिक भोजन देंगे। वो खाने वाले कुछ और चीज़ें हैं, हम उनको कुछ और चीज़ें देते हैं। और दोस्तों वो पंछी हैं, उनकी भाषा अलग है, उनकी भाषा छोड़कर हम उनको कुछ ना कुछ इंसानी भाषा सिखाने की कोशिश करते हैं, कुछ अपने शब्द सिखाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये महामूर्खता है मेरे हिसाब से, और ज्योतिषी के हिसाब से भी गलत है, क्योंकि इससे बंधन दोष लगता है। तो दोस्तों इन चीज़ों को हमें विशेष सावधानी रखनी चाहिए। इस तरह से हमें फालतू के काम नहीं करने चाहिए, जिससे हमारे दोष खराब, ग्रह दोष हमें लगे और हमारे ग्रह खराब हों। और दोस्तों इसी तरह हमें कुत्ता और बिल्ली पालने में भी सावधानी रखनी चाहिए। दोस्तों बिल्ली निगेटिव और पॉजिटिव दोनों मानी जाती है। अगर बिल्ली आपके घर में आती है, कुछ खा पी कर चुपचाप चली जाती है, तो ये लक्ष्मी आने का संकेत है। लेकिन अगर बिल्ली आपके घर पे आती है और कहीं छत पर, कहीं कमरे पर, कहीं भी आपके घर पर बैठकर रोती है, तो दोस्तों ये निकट भविष्य में किसी की मृत्यु आने का संकेत है। तो इस तरह से इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों इसी तरह अब हम बात कुत्ते की करते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग कुत्ता पालते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात तो आप बात समझिए, कुत्ता राहु, शनि और भैरव का प्रतीक है। दोस्तों आप मुझे बताइए कि क्या आप शनि की मूर्ति अपने घर में स्थापित करके पूजा करेंगे? राहु की पूजा करेंगे? ये ग्रह दोष निवारण के लिए राहु और शनि की पूजा की जाती है, बाकी अपने घर में मूर्ति स्थापित करके पूजा नहीं की जाती। और आप साक्षात भैरव, राहु और शनि को अपने घर में स्थापित कर लेते हैं। दोस्तों कुत्ता दहलीज के बाहर रखा जाता है। कुत्ते को रोटी देनी चाहिए, जो भी आपके पास उपलब्ध हो खाना दीजिए, लेकिन कुत्ता डेहरी जो होती है, हमारी दहलीज होती है, उससे बाहर होना चाहिए। अगर कुत्ता आपकी दहलीज लांघ कर आपके घर में प्रवेश करता है, तो ये अशुभ संकेत लेकर आता है, निगेटिव पावर लेकर आता है। दोस्तों आजकल का कल्चर हमारे यहाँ ऐसा है कि तरह तरह की नस्ल के कुत्ते हमारे घरों में पाले जाते हैं। उनको अच्छा अच्छा भोजन दिया जाता है, तो भोजन तो देना ठीक बात है, क्योंकि जीव है, आप जो देंगे अच्छी बात है। लेकिन उनको एसी में रखा जाता है, कूलर में रखा जाता है, घर के अंदर इंसानों के साथ गद्दे में, सोफे में सोते हैं, बैठते हैं। दोस्तों पहले तो आप ये बात समझ लीजिए कि जिस घर में कुत्ता दहलीज पार करके घर के अंदर आता है, उस घर का प्रसाद देवी देवता स्वीकार नहीं करते। इस बात को पहले समझ लीजिए, ये शास्त्रों में वर्जित है। अगर दहलीज के अंदर कुत्ता आपके रहता है, तो दोस्तों उस घर का भोग भगवान कभी स्वीकार नहीं करते, वो घर दोषपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों कुत्ते की सेवा करना अच्छा है। कुत्ता राहु, शनि और भैरव का प्रतीक है, तो आप इसको बाहर भोजन दे सकते हैं, बाहर उसकी सेवा कीजिए। कुत्ता घर के बाहर होना चाहिए। दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जो लोग नहीं मानते इन सब चीज़ों को, तो दोस्तों ऐसे लोग जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना करते हैं। तो दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का ये मतलब है कि जो जानकारी मुझको है, मैं यही सोचती हूँ कि ये जानकारी आप लोगों के पास भी पहुँचे। जिन लोगों को पहले से पता है तो कोई बात नहीं, वो तो खुद ही अमल करेंगे, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको भी पता होना चाहिए कि हमें अपने जीवन में क्या कार्य करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए। इसी तरह से दोस्तों एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों बहुत सारे लोग पक्षियों के लिए दाना अपनी छत पर डाल देते हैं।
दोस्तों अपनी छत पर दाना नहीं डालना चाहिए। दाना डालना ठीक है, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि पक्षियों की बीट छत पर नहीं होनी चाहिए। अगर पक्षी दाना चुनने के लिए आपकी छत पर आएंगे और वहाँ पर दाना चुनेंगे, ज़्यादा समय बिताएंगे, तो आपकी छत पर बीट करेंगे। और दोस्तों पक्षियों की बीट निगेटिव पावर देती है। तो दोस्तों जब भी अगर आप पक्षियों को दाना डालें तो बाहर रोड पर डालें, या फिर किसी पार्क में जाकर डालें, या फिर जहाँ पेड़ बहुत सारे हों और पक्षी आते हों, ऐसी जगह डालें। लेकिन अपनी छत पर मत डालें, क्योंकि छत पर अगर पक्षी दाना चुगेंगे तो दोस्तों बीट करेंगे और इससे आपको नेगेटिव ऊर्जा प्राप्त होगी। तो दोस्तों ये छोटी छोटी सावधानी करें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए, मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगे, तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। जय श्री राम दोस्तों।